2026 एक ऐसा साल जहां दुनिया के करोड़ों मिडिल क्लास लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सही है? क्योंकि जिस सोने को कभी सिर्फ शादी और गहनों तक सीमित समझा जाता था, आज वही गोल्ड दुनिया के सबसे पावरफुल एसेट्स में से एक बन चुका है। और शॉकिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में जिसने सही समय पर गोल्ड खरीदा, उसकी छोटी इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बड़ी वेल्थ में बदलने लगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बैंक्स और रिच लोग लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं? और क्या एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान भी गोल्ड के जरिए आने वाले 1 से 2 साल में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बदल सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड बूम 2026 की पूरी सच्चाई, इन्फ्लेशन का डर, फ्यूचर प्रिडिक्शन और वो कैलकुलेशन जिसे देखकर शायद आप भी सोचने लगेंगे कि आपने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। इमेजिन करो, 2024 में किसी मिडिल क्लास आदमी ने सिर्फ 50,000 रुपए का गोल्ड खरीदा। उस समय बहुत लोग बोल रहे थे कि गोल्ड ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन उसने फियर इग्नोर किया और इन्वेस्टमेंट कर दी। आज 2026 में उसी गोल्ड की वैल्यू लगभग 75,000 से 85,000 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। यानी बिना कोई बिजनेस किए, बिना स्टॉक मार्केट के बड़े रिस्क लिए उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ता गया। और यही कारण है कि आज गोल्ड को सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। जब इकोनॉमी अनस्टेबल होती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब वॉर या रिसेशन का खतरा आता है, तब लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड में डालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि हजारों सालों से वेल्थ की सिक्योरिटी माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर 2026 में गोल्ड इतना तेजी से ऊपर क्यों जा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन, यानी पैसों की वैल्यू धीरे धीरे कम होना। आज जो 100 रुपए में मिलता है, कुछ साल बाद वही चीज 150 या 200 रुपए में मिलेगी। यानी अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो टेक्निकली उसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन गोल्ड अक्सर इन्फ्लेशन के साथ ऊपर जाता है, इसीलिए रिच लोग अपनी वेल्थ को बचाने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो। दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक्स जैसे चाइना, रशिया, इंडिया लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्यूचर इकोनॉमिक क्राइसिस का डर है। और जब बड़े देश गोल्ड खरीदना शुरू करते हैं, तो मार्केट में डिमांड और बढ़ जाती है, जिससे गोल्ड का प्राइस और तेजी से ऊपर जाने लगता है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि आने वाले सालों में गोल्ड नए रिकॉर्ड बना सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर इंसान रातों रात अमीर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। गोल्ड कोई मैजिक नहीं है, ये स्लो वेल्थ क्रिएटर है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए इसकी सबसे बड़ी ताकत है सेफ्टी। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए या इकोनॉमी स्लो पड़ जाए, तब भी गोल्ड अक्सर अपनी वैल्यू बनाए रखता है। अब इमेजिन करो, एक मिडिल क्लास एम्प्लॉई हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है। 2 साल में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 72,000 होगी। लेकिन अगर गोल्ड प्राइस लगातार बढ़ता रहा, तो उसकी वैल्यू इससे काफी ज्यादा हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन्ड वेल्थ बिल्डिंग बन जाती है। यही स्ट्रैटेजी रिच लोग यूज करते हैं। वे एक साथ करोड़ों नहीं लगाते, बल्कि लगातार एसेट्स खरीदते रहते हैं और समय के साथ उनकी वेल्थ कंपाउंड होती रहती है। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे कि क्या गोल्ड से ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट नहीं देता? हाँ, कई बार देता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में फियर और वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। मिडिल क्लास आदमी अक्सर पैनिक में लॉस कर देता है। लेकिन गोल्ड साइकोलॉजिकली सेफ लगता है, क्योंकि लोग बचपन से गोल्ड को वैल्यू के रूप में देखते आए हैं। इंडिया जैसे देश में तो गोल्ड इमोशन भी है और इन्वेस्टमेंट भी। अब सवाल आता है कि गोल्ड खरीदने का सही तरीका क्या है? क्या ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट कम और एक्सपेंस ज्यादा होती है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज चार्जेस लगते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसी चीजों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनमें सिक्योरिटी ज्यादा और एक्स्ट्रा चार्जेस कम होते हैं और फ्यूचर में सेल करना भी आसान होता है। लेकिन यहां एक वार्निंग भी जरूरी है। कभी भी किसी इन्फ्लुएंसर या फेक गारंटी देखकर पूरा पैसा गोल्ड में मत डालो। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट भी होता है। अब इमेजिन करो, अगर आने वाले समय में इन्फ्लेशन और बढ़ती है, ग्लोबल टेंशन बढ़ती है और करेंसी वीक होती है, तो सबसे ज्यादा फायदा किस एसेट को हो सकता है? कई एनालिस्ट्स का जवाब है गोल्ड। इसीलिए 2026 को कई लोग गोल्ड बूम ईयर कह रहे हैं। लेकिन असली फायदा वही लोग उठाएंगे जो सही समय पर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, ना कि वो लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया रील्स देखकर ओवरनाइट रिच बनने का सपना देख रहे हैं।
क्योंकि वेल्थ हमेशा धीरे धीरे बनती है और गोल्ड उसी स्लो बट पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग जर्नी का हिस्सा है। तो अब सवाल आपसे है, अगर आने वाले 2 साल में गोल्ड फिर से रिकॉर्ड हाई पर चला जाए तो क्या आप खुश होंगे कि आपने सही समय पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, या फिर रिग्रेट करेंगे कि मौका आपके सामने था लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया?